नमस्कार, आपका UK24 न्यूज़ में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड ब्रेकिंग। अब हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें, चारधाम यात्रा इस दिन से शुरू, होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे। सरकार ने कर्फ्यू को 2 हफ्ते तक बढ़ा दिया है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा के संबंध में जानकारी दी। उच्च स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार 22 जून से 29 जून कोविड कर्फ्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगी। जनरल मर्चेंट, परचून इत्यादि आदि दुकानें शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिनों के लिए पूर्व समय की भांति खोले जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खोले जाएंगे और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। बार भी 50 क्षमता के साथ खुलेंगे। समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय 50 क्षमता के साथ खुलेंगे। आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे। चारधाम यात्रा 1 जुलाई से बद्रीनाथ, चमोली जनपद के लिए, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लिए और गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेंगी और 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्य वासियों के लिए खुलेंगी। इसके लिए RT-PCR या एंटीजन या रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। राज्य में प्रवेश के लिए अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिए RT-PCR या एंटीजन या रैपिड टेस्ट जरूरी होगा। बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR, एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए और राज्य में आने के लिए भी हम RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया। 2013 के बाद दिखा ऐसा खतरनाक नजारा, पुल में दरारें, यूपी तक। पहाड़ी जिलों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां खतरे के जल स्तर से ऊपर बहने लगी हैं, जिसके बाद श्रीनगर से लेकर टिहरी तक के डैमों से पानी छोड़ा गया, जिसका असर हरिद्वार और ऋषिकेश तक नजर आया। गंगा किनारे के सभी लोगों को अलर्ट किया गया है। स्थिति यह थी कि 2013 के बाद राज्य में पहली बार ऐसा नजारा दिखा कि हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई। घाट डूब गए। जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से लेकर कानपुर तक हाई अलर्ट जारी कर गेटों को खोला गया। गेट खुलने से गंगा नहर से यूपी के लिए सिंचाई को छोड़ा जाने वाला पानी बंद हो गया। 2013 की आपदा के बाद पहली बार गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से 3,92,404 क्यूसेक तक पहुंच गया। भीड़गोड़ा बैराज के सभी गेट एक साथ खोल दिए गए। बैराज खुलने से गंगा नहर के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई को छोड़ा जाने वाला पानी बंद हो गया। उधर बैराज के पानी के बहाव से चंडी टापू को जोड़ने के लिए महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी पुल के अप्रोच में दरारें आ गई। नमामि गंगे घाट पानी में डूब गए हैं। गंगा सभा के विरोध के बाद आम श्रद्धालुओं ने भी हर की पैड़ी पर लगाई डुबकी। गंगा दशहरा के पर्व पर हर की पैड़ी को पूरी तरीके से सील किया गया था। गंगा सभा द्वारा विरोध जताए जाने के बाद श्रद्धालु के लिए हर की पैड़ी को खोल दिया गया। रविवार सुबह हर की पैड़ी को बैरिकेडिंग के माध्यम से सील किया गया था ताकि कोई भी श्रद्धालु गंगा में स्नान न कर सके। पूर्व प्रधान के विकास कार्यों पर उठे सवाल, जांच करने पहुंची टीम। कालसी विकासखंड के ग्राम पंचायत मंडोली में ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान के कार्यों में अनियमितता का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने विकासखंड कार्यालय से RTI के तहत सूचना मांगकर जांच की मांग की। ब्लॉक स्तर पर गठित जांच टीम ने मंडोली पहुंचकर पूर्व प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच की। 40 साल से पहचान छुपाकर रह रहा नेपाली नागरिक गिरफ्तार, अवैध हथियार और कच्ची शराब बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। नेपाली नागरिक केम्प्टी थाना क्षेत्र में 40 साल से पहचान छुपाकर रह रहा था और आपराधिक गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अवैध शराब व जंगली जानवरों के शिकार का अवैध व्यवसाय करता था। विधायक कर्णवाल के बिगड़े बोल, विधायक का चालान काटने वाले दरोगा का होना चाहिए था निलंबन। मसूरी में भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का चालान काटने वाले मामले में देशराज कर्णवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, चालान काटने वाले दरोगा का तबादला नहीं बल्कि उसे निलंबित कर देना चाहिए था। नदी किनारे स्थित घरों में घुसा मलबा, पालिका ने करवाए खाली। भारी बारिश में जिंदगी की जद्दोजहद का सिलसिला जारी है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर बह रही हैं। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 627 मीटर पर बह रही है। अलकनंदा नदी का पानी घरों में घुस गया है। नदी किनारे रह रहे लोगों ने घर खाली कर लिए हैं। जिला प्रशासन ने नदी किनारे जाने पर रोक लगा दी है।
6 घंटे बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही शुरू। यमुनोत्री हाईवे में खरादी के समीप सक्रिय भूस्खलन बड़े हादसे को दावत दे रहा है। भूस्खलन के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार सुबह भी खरादी में भारी भूस्खलन और पेड़ टूटने के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे पर 6 घंटे बाद आवाजाही शुरू हो गई, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से गंगा में बह गई भोगपुर तल्ला की सड़क, लोगों की बड़ी परेशानियां। उत्तराखंड में लगातार आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि गंगा भोगपुर तल्ला का मोटर मार्ग कट कर बह गया। स्थिति इतनी भयावह है कि ग्रामीण किसी भी बड़ी आशंका से डरे हुए हैं। सोमवार से खुलेंगे निजी और सरकारी विश्वविद्यालय। कोरोना के कहर के चलते स्कूल, कॉलेज और संस्कृत संस्थान कई महीनों से बंद है, लेकिन अब इनको धीरे धीरे खोलने की तैयारी है। बता दें कि प्रदेश में सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेजों में 21 जून से खुलेंगे। कॉलेजों में ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। सरकार ने 19 जून तक ग्रीष्मावकाश को आगे जारी नहीं रखने का फैसला किया है। बता दें कि उत्तराखंड में तकरीबन 1.5 माह से सभी विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज ग्रीष्मावकाश के चलते बंद हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार ने 7 मई को आदेश जारी कर 12 जून तक विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों के लिए ग्रीष्मावकाश घोषित किया था। इसके बाद इस अवकाश को शनिवार तक बढ़ाया गया था। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 21 जून से सभी विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती की तैयारी। उत्तराखंड में बेरोजगार बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जी हां, बता दें कि जो सरकारी नौकरी का सपना संजोए हैं वो फॉरेस्ट विभाग में भर्ती होने की तैयारी कर लें। आपको बता दें कि वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जुलाई में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वन विभाग ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इसका अध्याचन भेज दिया है। इस पर आयोग इसी माह के अंत तक विज्ञप्ति जारी कर सकता है। टिहरी गढ़वाल में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, दफनाया बुजुर्ग महिला का शव। टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जी हां, बता दें कि हिंडोला खाल की कफलना में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसका शव खेत में दफना। कई दिनों तक महिला गांव में नहीं दिखी तो ग्रामीणों को अजीब लगा। इसके बाद दुर्गंध आने पर जब ग्रामीणों ने देखा तो वहां महिला का जला हुआ शव मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस डबल एंगल से मामले की जाँच कर रही है। गदरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की कार और स्कूटी समेत 3 गिरफ्तार। गदरपुर पुलिस ने 19 जून की सुबह चोरी हुई कार को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। एसपी काशीपुर प्रमोद कुमार ने बताया कि गदरपुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें एक ऑल्टो कार चोरी होने की बात सामने आई थी, जिस पर 2 टीमें गदरपुर पुलिस की और एसओजी की टीम लगाकर अनेक जगह पर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देश के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर वंदना वर्मा और स्वयं एसपी द्वारा इस पर लगातार निगाह रखी जा रही थी और गदरपुर पुलिस ने 3 युवकों को मसीद गांव के पास गिरफ्तार किया है। इसके पास ऑल्टो कार समेत एक स्कूटी भी बरामद की गई है। अल्मोड़ा में बारिश का कहर, NH 309B सहित कई सड़कें बंद। जिले में विगत 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई जगहों में भूस्खलन होने से जिले के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। जिले में बारिश से अल्मोड़ा घाट राष्ट्रीय राजमार्ग 309B विगत 24 घंटे से मकड़ाव के पास मलबा आने से अवरुद्ध हुआ है। पुलिसकर्मी की ईमानदारी, रास्ते में गिरे पर्स को लौटाया। उत्तराखंड पुलिस अपनी ईमानदारी को लेकर सुर्खियों में रहती है। पुलिस की ईमानदारी का एक मामला मसूरी में देखने को मिला है। पुलिसकर्मी ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर गिरे 7,000 रुपए असली मालिक को लौटा दिए। बिना अनुमति कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर कार्रवाई। देहरादून स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून के उन अस्पतालों पर जुर्माना लगाया है जिन्होंने बिना अनुमति के कोविड-19 मरीजों का इलाज किया। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ऐसे अस्पताल ने पैसों के लालच में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया है। सालों से एक ही थाने में जमे पुलिस कर्मियों का होगा ट्रांसफर, कमेटी गठित। उत्तराखंड पुलिस में पिछले कई वर्षों से ट्रांसफर नहीं हुए हैं। इसी को देखते हुए नैनीताल जनपद में वर्षों से एक ही थाने में तैनात पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया जाएगा। नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने पुलिस ट्रांसफर को लेकर कमेटी गठित की है। बागेश्वर, अर्धनग्न अवस्था में गधेरे के पास मिला बुजुर्ग का शव, फैली सनसनी। बागेश्वर के तहसील गरुड़ अंतर्गत सिरकोट पत्थर खानी मोटरमार्ग के समीप गधेरे में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक अर्धनग्न अवस्था में मिला, इससे सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची।
चौकी इंचार्ज डंगोरी जीवन सिंह चुफाल ने बताया कि सुबह उन्हें फोन पर सूचना दी गई कि सिरकोट पत्थरखानी मोटर मार्ग पर पत्थरखानी गदेरे में एक व्यक्ति अर्धनग्न अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब है। आसपास के ग्रामीणों को शव की पहचान के लिए बुलाया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के शरीर में खरोच और सिर में चोट लगी है। उन्होंने आशंका जताई कि शायद गदेरे में बहने से चोट लगी हो। भूकंप। दिल्ली में महसूस किए गए भूकंप के झटके 2.1 रही तीव्रता। देश की राजधानी दिल्ली में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के पंजाबी बाग में 12:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, तुरंत लोग घर और दुकान छोड़कर बाहर आ गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.1 रही। उत्तराखंड संबंधित न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।